याद रखने के लिए सिंपल क्या है इसमें कि यहाँ पे जो है स्टार्टिंग की जो तीन वर्ड तीन जो है टर्म्स ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर ये तुम्हारे सेकंड डिग्री में भी था एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। इसमें सिर्फ तीन नए टर्म्स है टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड दिस इज नथिंग बट इट इज योर जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन ये कल लिखे वाला अपन ने। Now the second thing is condition for general equation of second degree to represent a pair of lines. अब ये अगर से जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो ऑब्वियसली इसमें कितने लाइंस रहेंगे दो लाइंस रहेंगे। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि हम बोलेंगे कि 100% इसमें क्या है पेयर्स ऑफ लाइन है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आई और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस से भी पॉजिटिव है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम बोलेंगे कि जनरल इक्वेशन में कितने लाइंस है पेयर्स ऑफ लाइंस है। हाउ मेनी लाइंस आर देयर टू लाइंस मींस पेयर्स ऑफ लाइंस आर प्रेजेंट इन दैट वन। और डिटरमिनेंट कैसे लेंगे एकदम सिंपल d इज इक्वल टू ए बी सी ये होगा उसका डायगोनल। उसके बाद क्या ऊपर के नीचे के एलिमेंट सेम डायगोनल के ये h है तो नीचे के एलिमेंट सेम ये g है तो डायगोनल के एलिमेंट इधर भी क्या आएगा g। ये अगर से f है तो इसमें क्या आएगा ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के बाद ये वैल्यू कितनी आना चाहिए जीरो पहला और दूसरा मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो हम बोलेंगे जनरल इक्वेशन में 100% क्या है इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। इसमें कितने दो लाइंस के बारे में अपन बात कर रहे हैं ठीक। उसके बाद थर्ड वन एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। जैसे कि कल बताया मैंने कि अगर से जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस एंड यदि जनरल इक्वेशन पेयर्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है तो किसके पैरेलल रहेगा इट इज पैरेलल टू दिस लाइन। और ये लाइन से क्या रहेगा पैरेलल ये लाइन ये पेयर्स ऑफ लाइन के क्या रहेगा पैरेलल कब अगर से इसमें के दो लाइंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं पेयर ऑफ लाइन जिसमें दो लाइंस अगर से रहेंगे तो ये लाइंस जो है ये पेयर ऑफ लाइंस ये पेयर ऑफ लाइन से क्या रहेंगे पैरेलल। इसलिए जो एंगल हमने इसमें निकाले सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन में वही सेम एंगल हमारे क्या में रहेगा पेयर्स ऑफ लाइन में रहेगा। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है tan theta is equal to mod of 2 into under root of h square minus ab upon a plus b. It is a formula to finding the angle between a pairs of lines or angle between second degree homogeneous equation के बीच में। और ये लाइन इसको पैरेलल होने की वजह से ये एंगल और ये एंगल दोनों का एंगल क्या रहेगा सेम ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने लास्ट आइटम देखे थे इसमें ये कि कोई जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन अगर से है तो इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइन और अगर से वो पेयर ऑफ लाइन से रिप्रेजेंट करता होगा तो ऑब्वियसली इसमें कितने लाइंस है दो लाइंस है। तो वो दो लाइंस के बारे में अपन ने बताया इसमें जो दो लाइंस है जैसे ये दो लाइंस है तो ये दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर कब रहेंगे जैसे ये दो लाइंस लाइक है परपेंडिकुलर कब रहेंगे जब a प्लस बी इज इक्वल टू क्या रहेगा जीरो। वही सेम कंडीशन जो अपन ने सेकंड डिग्री में देखने वाला है। और दूसरी कंडीशन इसमें जो दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल कब रहेंगे they are parallel if h square minus ab is equal to 0 right। ये सेम कंडीशन अपन कहने देखने वाला है ये सेम कंडीशन अपन सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन में देखने वाला है। तो उसमें भी ये जो दो लाइंस रहता इनका नेचर है ना ये थीटा है अपन दिस वन ये एंगल थीटा है। तो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन में लाइंस परपेंडिकुलर कब रहते जब a plus b इक्वल टू क्या रहता जीरो और लाइन पैरेलल कब रहते जब x स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू जीरो। भूल गए होंगे तो तुम इसका से याद रख सकते हैं ये जो फार्मूला है इसका से तुम याद रख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इनटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। अब ये फार्मूले में अगर से समझो डिनोमिनेटर में जो a प्लस b है ये कभी अगर से जीरो हो जाता होगा a प्लस b इज इक्वल टू जीरो अगर से हो गया ये फार्मूले में तो ये क्या हो गया दिस अपॉन जीरो एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो मतलब ये क्या होगा इट इज नथिंग बट इनफाइनाइट। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना है इनफाइनाइट। अच्छा लिखेंगे इसको a प्लस b अगर से जीरो हो गया तो यहाँ पे क्या बचा tan थीटा इज इक्वल टू एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो मतलब कितना होगा इनफाइनाइट। थीटा निकालने का थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ इनफाइनाइट तुमको मालूम है tan 90 की वैल्यू क्या रहती नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट
तो tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट टू क्या रहेगी पाई बाय 2 मतलब कितना तो इसका मतलब अगर से ये फॉर्मूले में ये तुम कंडीशन अगर से भूल गए तो ये फॉर्मूले के हिसाब से तुम याद रख सकते हैं। इसका डिनोमिनेटर a प्लस बी अगर से 0 होता होगा तो 100% ये दो लाइन के बीच में एंगल कितना है पाई बाय 2 इसका मतलब वो एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर है उल्टा। और पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है x स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0 कैसा ये समझो यहाँ पे ये फॉर्मूले में अगर से x स्क्वायर माइनस ab 0 रख दिया तुमने तो क्या मिलता tan थीटा इज इक्वल टू 2 into 0 you got here 0 0 by any number that is equal to कितना 0 तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिला tan इनवर्स ऑफ 0 tan इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू कितनी मिली 0 थीटा इज इक्वल टू 0 है इसका मतलब दो लाइंस के बीच में एंगल कितना है 0 दो लाइंस के बीच में एंगल 0 है मतलब वो दो लाइंस एक दूसरे को क्या है पैरेलल है ना ऐसे अगर से है तो इनके बीच में एंगल कितना है 0 है इसका मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या है पैरेलल है ये सब तो दीस आर ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट ऑफ दैट वन जिस किसी को थ्योरी पार्ट समझा होगा उसको वो एक्सरसाइज 4.3 पूर्ण सॉल्व करने का देखो फिर से एक बार बीट देखो क्या क्या याद रखने का तुमको सबसे पहले जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ये x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। फिर क्या है सेकंड कंडीशन फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। ये हम कब बोलेंगे कि जनरल इक्वेशन में पेयर्स ऑफ लाइन है तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने पे बोलेंगे एक तो से डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए 0 और x स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये दो कंडीशन अगर से सेटिस्फाइड होते होंगे तो हम बोलेंगे कि इसमें 100% क्या है पेयर्स ऑफ लाइन। तीसरा एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइन एंगल बिटवीन दिस लाइन जनरल इक्वेशन और सेकंड डिग्री इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है सेम होमोजेनस इक्वेशन का तीसरा। उसके बाद इसमें दो लाइंस अगर से पेयर्स ऑफ लाइन है तो वो दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर कब रहेंगे जब a प्लस बी इक्वल टू क्या रहेगा 0 और पैरेलल कब रहेंगे जब a स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू क्या रहेगा। So these are all about the three part of that one. Now we start with exercise 4.3. अब हम 4.3 की तरफ जाएंगे CN. What is place of CN? Exercise 4.3 question number क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है ये जो थ्री पार्ट है इसी पे डिपेंड है। So first we start from the question number 2. देखो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे हम इसको। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्वेश्चन है शो दैट द इक्वेशन दूसरा क्वेश्चन ठीक है कि शो दैट द इक्वेशन x square plus 2xy plus 2y square plus 2x plus 2y plus 1 equal to 0 plus 2x plus 2y plus 1 equal to 0 does not represent pair of lines. Does not represent pair of lines. Does not represent pair of lines. Simple question. हमको शो करने का है इसमें जो है it does not represent a pair of lines. अगर से पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या है कंडीशन आपके पास एक तो डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए 0 और x स्क्वायर माइनस ab क्या आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस है इसका मतलब 100% इसमें से दोनों में से एक कंडीशन केस ये सेटिस्फाइड नहीं है मतलब b इक्वल टू 0 आ रहा तो ये नेगेटिव आ रहा होगा या फिर ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा होगा दोनों में से एक कंडीशन अगर से सेटिस्फाइड नहीं है तो ये डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस डज नॉट मीन एज हम तो देखेंगे अपन क्यों नहीं सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन इसको देखेंगे इसमें से दोनों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है उसके साथ तो बोलेंगे इट डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। सबसे पहला काम ये बोलो तुमको इक्वेशन देखने के बाद समझ में आना चाहिए कि ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है या फिर ये होमोजेनस सेकंड डिग्री इक्वेशन है सबको मालूम है कैसे चेक करते हैं अपन इसको देखो यहाँ पे ये टर्म की पावर 2 वेरिएबल क्या है x और y वेरिएबल ये वेरिएबल का पावर 2 इसका पावर में 1 इसका पावर में 1 दोनों वेरिएबल है 1 प्लस 1 कितना आ गया 2
y का पावर 2, यहाँ पे x का पावर 1, y का पावर 1, यहाँ पे 0। इसका मतलब 100% ये जो लाइन है, यस व्हाट हैपेंस सर, क्या प्रॉब्लम है, यस उनके लिए मैसेज स्टार्ट हुआ तो क्या आंसर है, ओके चलो। तो ये सबसे पहले कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन क्या है, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन से। तो आप व्हाट हैपेंस नाउ, कंपेयरिंग द इक्वेशन, कंपेयरिंग द इक्वेशन, इक्वेशन x square plus 2xy plus 2y square plus 2x plus 2y plus 1 equal to 0 with the equation, कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये ax square plus 2xy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, comma we get, तो क्या मिलेगा हमको, बोलो कंपेयर करने के बाद सबसे पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, तो a इज इक्वल टू 1। दूसरा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, x स्क्वायर कोएफिशिएंट 2h, तो 2h इज इक्वल टू 2, तो h इज इक्वल टू 1। देन y स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 2 और y स्क्वायर कोएफिशिएंट 3, तो b इज इक्वल टू कितना मिला 3। देन आता है यस x का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट 2g इज इक्वल टू 2, तो g इज इक्वल टू कितना 1। y का कोएफिशिएंट 2 और y का कोएफिशिएंट 2f, 2f is equal to 2, so f is equal to 1, and finally constant c is equal to कितना है। तो कंपेयर करने से हमको क्या मिला, a, h, b, g, f और c की वैल्यू मिली। कंपेयर करना है सबको, कंपेयर करना वो सिंपल कैसे कंपेयर करेंगे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और ये स्टैंडर्ड में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, तो a is equal to 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, x y का कोएफिशिएंट 2h, तो 2h is equal to 2, y स्क्वायर का 2 कोएफिशिएंट, y स्क्वायर का b कोएफिशिएंट, तो b इज इक्वल टू 2, ऐसे कंपेयर करेंगे। x का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट 2g, तो 2g इज इक्वल टू 2, y का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 2f, तो 2f इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करने से f इज इक्वल टू 1 और कांस्टेंट c इज इक्वल टू कितना आ गया। अब क्या करेंगे इसको, यस हाउ टू सॉल्व दैट वन, वेरी सिंपल वन। सबसे पहले इसको हम क्या निकालेंगे, d, व्हाट इज योर d, d is nothing but d is your d, d की वैल्यू क्या है बोलो, जैसे बताया हम d निकालेंगे a b c h c f, अगेन h c, तो कीप इन दैट, इसको रखने के बाद कैसे वैल्यू जाएंगे देखो, इसमें कैसे वैल्यू रख दिया अपन ने, तो सबसे पहले a कितना है 1, a 1, h कितना है 1, g कितना है 1, h कितना है 1, राइट है, b कितना है 2, f कितना है 1, अगेन g कितना है 1, h कितना है 1 और c कितना है 1। लेट अस सॉल्व द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट तो सबको सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट कोई दिक्कत नहीं, कितनी करेंगे अपन, पहले शुरू 1, टेक द एक्सपेंशन 2 minus 1 सेकेंड एलिमेंट 1 minus 1, तो सभी जीरो ही हो गए, थर्ड एलिमेंट प्लस 1 1 minus 2, तो फाइनली व्हाट वी गॉट हियर, वी गॉट द कंडीशन है, दो में से एक गया एक में से एक गया 0, ये पूरा 0 हो गया, और 1 minus 2 कितना -1, तो एक में से एक गया कितना आ गया, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, d कितना आ गया इसका 0, पहली कंडीशन क्या है सेटिस्फाइड है, d कितना आ गया 0। अब हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, दूसरी कंडीशन क्या है, इसका हम क्या निकालेंगे h स्क्वायर माइनस ab, यहाँ ऊपर निकालेंगे इसका h स्क्वायर माइनस ab। सेकंड कंडीशन h स्क्वायर माइनस ab, तो देखो h स्क्वायर माइनस ab में क्या देंगे, h की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर माइनस ab, a मतलब 1 b मतलब 2, तो क्या आया 1 minus 2, मतलब कितना -1, -1 मतलब नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, दूसरी कंडीशन जो है, दूसरी कंडीशन क्या आना चाहिए, दूसरी कंडीशन आना चाहिए था h स्क्वायर माइनस ab कैसा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मगर यहाँ पे h स्क्वायर माइनस ab कैसा है -1 मतलब क्या है नेगेटिव,
और ये क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव। तो कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या, नहीं। तो इसमें से दूसरी कंडीशन कैसी सेटिस्फाइड नहीं, डिटरमिनेंट तो 0 आया, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो अगर सेकंड कंडीशन में ये कितना है, नेगेटिव आ गया, -1। तो डायरेक्ट लिखेंगे अपन, therefore the given equation does not represent a pair of lines. Is that clear? Help me. Therefore the given equation represents a pair of lines. बोलो आया समझ में, सॉरी does not represent a pair of lines. दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, इससे क्या, does not represent a pair of lines. बोलो आया समझ में, yes, tell me now. जल्दी आया क्या सबके समझ, yes, आए कितने, 2-4 बच्चे, जल्दी बोलो फास्ट. Is that clear? Yes. ओके, ठीक है, चलो. So very simple no. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. ओके ओके, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपके पास 3. इस सेम टाइप के क्वेश्चन है 3, 4. क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4. उसके बाद में 7, 8 ये सेम टाइप के क्वेश्चन है. तो पहले ये सेम टाइप के क्वेश्चन अपन ले लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में शो दैट द इक्वेशन represents a pair of lines. Show that the equation क्या है, 2x square minus xy minus 3y square minus 6x plus 19y minus 20 equal to 0 represents a pair of lines. Represents a pair of lines. Represents a pair of lines. So it is a simple question आपको. Only our same question है सबसे पहले. Represents a pair of lines मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे. दोनों मतलब क्या, इसका डिटरमिनेंट भी क्या आएगा, 0 आएगा, और उसका मतलब क्या, x² माइनस के भी क्या है, के पॉजिटिव आना चाहिए. लेकिन दोनों कंडीशन अगर से सेटिस्फाइड है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन्स. तो क्लियर नो. सबसे पहला काम से you have to compare the equation with the equation minus 3y square minus 6x plus 19y plus 20 minus 20. Equation बराबर 2x square minus xy minus 3y square minus 6x plus 20y minus 20 equal to 0 with the equation. कौन सी इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड. जब सेकंड डिग्री इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो बोलो a का कोएफिशिएंट टाइम कितना है, x स्क्वायर का a और यहाँ पे स्क्वायर का 2. तो a इक्वल टू कितना है, 2h इज इक्वल टू -1. यहाँ पे कुछ नहीं हो तो कितना है, 1 है. तो x y का कोएफिशिएंट -1 तो 2h इज इक्वल टू -1, h इज इक्वल टू -1/2. b इज इक्वल टू -3. देन 2g is equal to -6, so g is equal to -3. 2f is equal to 19, f is equal to 19/2, and c is equal to -2. कंपेयर करने से हमको ये वैल्यूज मिली. सेम अब क्या करेंगे, उसको डिटरमिनेंट में रख देंगे. You repeat the value, all the values in that determinant. You got it. 1, 2 -1/2, g क्यूब कितनी -3, लॉग g क्यूब कितनी -3, लॉग f क्यूब कितनी 19/2, लॉग -3, f क्यूब कितनी 19/2, कांस्टेंट कितना है -20. अब तो एक तो इसका तुम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट सीधे से सॉल्व करेंगे जैसे मतलब जो हमेशा करते हैं हम. फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सेकंड एलिमेंट माइनस, बट ये माइनस बिकम प्लस.
ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस बेस में, लास्ट एलिमेंट प्लस माइनस माइनस। तो ये एक मेथड है, मगर ऐसा करने से इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। एक तो टाइम ज़्यादा लेगा और तुमको कैलकुलेशन में थोड़ा हार्ड जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? जब भी ऐसा फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन तो समझता ना, जैसे कि 1/2 ये क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्यों? तो 1/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलता है 0.5। तो पॉइंट में जो रहता है उसको क्या बोलता है, फ्रैक्शन। तो जब भी कोई डिटरमिनेंट में फ्रैक्शन आएगा तो फ्रैक्शन को क्या करना, बाहर निकालना। फ्रैक्शन को बाहर निकालने से क्या होता, अंदर के डिटरमिनेंट तुम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी तुम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो तुम्हारा ज़्यादा टाइम लेगा और आंसर आएगा भी नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी मतलब इतने 100% नहीं बोलते। मगर कभी भी फ्रैक्शन अगर से डिटरमिनेंट में आता होगा तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन पार्ट को बाहर निकालो। फ्रैक्शन पार्ट को बाहर निकालने से क्या होगा, डिटरमिनेंट अच्छे से मिलेगा, फिर उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो कैसे बाहर निकालेंगे देखो। अभी सबसे पहले 2 -1/2 -3, तो फ्रैक्शन पार्ट क्या है 1/2। माइनस का छोड़ दो तो माइनस एज इट इज रहेगा वहाँ पे। यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट क्या है 1/2। हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 कॉमन निकालेंगे R1 से। उसके बाद यहाँ पे भी 1/2 है और 19/2 है, तो 1/2 दोनों में कॉमन है। यहाँ R2 से भी 1/2 कॉमन निकालेंगे। अगेन यहाँ से भी 19/2 है, मतलब तीनों रो से अपन क्या करेंगे, टेकिंग 1/2 कॉमन फ्रॉम R1, R2 एंड R3। क्यों? तो फ्रैक्शन पार्ट बाहर निकालने से अपने डिटरमिनेंट इजीली सॉल्व होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन कौन को R1, सॉरी टेकिंग कॉमन 1/2 कहाँ से, फ्रॉम R1, R2 और R3। अब ये स्टेप देखो कैसे कॉमन निकालें और कॉमन निकालने के बाद क्या मिलेगा। तो ये मेरे को मिटाना पड़ेगा यहाँ पे। तो जो इसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, डिटरमिनेंट को ये बताने का मकसद ये है कि डिटरमिनेंट बच्चों को ये ज़्यादातर फ्रैक्शन का सॉल्व करने नहीं आते, इसलिए ये बताने को जरूरी है यहाँ पे। तो देखो अभी तो क्या बताएंगे, सबसे पहले 1/2 कॉमन निकालो R1 से। R1 से कभी 1/2 कॉमन निकला तो डिटरमिनेंट में क्या बचा वो बोलो। कॉमन निकला मतलब यहाँ पे लिखा है 2 है, और अपने 1/2 कॉमन निकाल के यहाँ पे लिखना चाहिए 4। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 1/2 into 4, 2 1 the 1, 2 2 the 4, सेम हो जाना चाहिए। 1/2 कॉमन निकालने मतलब यहाँ पे क्या बचा -1। अगर यहाँ पे -3 है मगर अपने 1/2 कॉमन निकाले तो कितना आना चाहिए -6। तो बेस का बेसिक सा समझा, ऐसा कॉमन निकालेंगे। ये होगा R1 से। अब R2 से निकालो कॉमन, ये R2 का 1/2। देखो सबसे पहले 1/2 बाहर निकला तो यहाँ पे क्या बचा -1। या -3 है 1/2 कॉमन निकला तो कितना बचा -6, 2 1 1, 2 2 6। ये 19/2 है और यहाँ ऑलरेडी 1/2 बाहर है, यहाँ पे कितना है 19। लास्ट में थर्ड से 1/2 कॉमन निकालो, यहाँ कितना बचता -6, यहाँ कितना बचता 19 और ये 20 आना चाहिए और यहाँ पे 2 मतलब क्या -40। 2 1 1, 2 2 40। ये स्टेप इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। जब भी डिटरमिनेंट में फ्रैक्शन पार्ट आता होगा तो फ्रैक्शन पार्ट को अपन क्या करेंगे, कॉमन निकाल के डिटरमिनेंट को बाहर करेंगे। अभी डिटरमिनेंट में फ्रैक्शन पार्ट है क्या, नहीं। आप तुम्हें डिटरमिनेंट क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड है, ये शॉर्टकट है। जब भी कोई डिटरमिनेंट में फ्रैक्शन पार्ट आया तो सबसे पहले फ्रैक्शन पार्ट को बाहर करो। फ्रैक्शन पार्ट बाहर करने से हमको डिटरमिनेंट अच्छे फॉर्म में मिलेगा। अब इसको सॉल्व करो, यू गॉट द आंसर। अब ये क्या वाली बात है, ये देखो ये क्या है 1/2 1/2 1/2 1/8, 2 to the power 4 to the 8। लेट्स एक्सपांड 4 कितना मिला -240, 524 -361। तो -5 प्लस हो गया ना, -5 प्लस। उसके बाद ये होगा 4 के साथ। उसके बाद माइनस माइनस और माइनस माइनस बिकम +1, 4t प्लस 19 ऑफ ये होगा +14, 19 6 जा कितना होगा वो 19 6 जा 144, राइट है 144 114 है ना। 9 7 54 4 8 4 5 6 के साथ 7 5 11, राइट।
थर्ड एलिमेंट प्लस होगा बढ़िया, माइनस से प्लस माइनस माइनस, वो कितना है -19 माइनस माइनस बिकम प्लस 36, राइट है, -19 प्लस 36, तो -36 -19 -36, क्यों -36? बिकॉज ये दिस माइनस माइनस बिकम प्लस और ये फॉर्मूले का माइनस, डिसाइड करो, बस मल्टीप्लिकेशन करो, सॉल्व करो, यू गॉट द आंसर 1/8 4 240 माइनस 361 कितनी सांगा 240 एक कितना एक राउंड 4 के लिए 2 3 2 के लिए 1 मोटी संख्या माइनस -1 प्लस इसकी एडिशन करो 4 1 4 और 1 कितना 5, राइट, कितनी सारा 4 प्लस 5 और ये 154, ठीक है, 24 24 44 14, राइट, उसके बाद माइनस 6 मल्टीप्लाई है -19 -36, एक्स व्हाट हैपन बाय -55, बराबर, 9 7 15 आता लाइक 3 and 4 and 1 5, बस आप इसको सॉल्व करो, you got the answer for that one, very simple question, तो कितना आंसर है बोलो उसको 1/8 माइनस 4 का 4 4 दूनी 8 4 का 4 1 से 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 7 और 1 7 4 1 7 1 3 से 30, आंसर आ गया 1/8 माइनस 4 से 2 प्लस 4 7 3 8 3 and 4, राइट, तो -4 से 0 तो प्लस 4 से 0 सीधा कितना मिला 0, 1/8 into 0 मतलब कितना है 0, तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 मींस फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाइड। अब क्या चेक करेंगे खाली सेकंड कंडीशन, और सेकंड कंडीशन के लिए अभी मिटा दोगे या सॉल्व में कैसे कॉमन निकालें, R1 से 1/2 कॉमन, R2 से 1/2 कॉमन, R3 से 1/2 कॉमन, तीनों में से 1/2 कॉमन निकालने से ये डिटरमिनेंट आया, ये डिटरमिनेंट को अपन सॉल्व करें, वैल्यू कितनी है इसकी 0। अब हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, x² माइनस ab, सेकंड कंडीशन में x² माइनस ab, तो h कितना था कंपेयर करेगा अपन ने, क्वेश्चन का है h कितना था, h है उसको व्हाट था अपन h इक्वल टू कितनी -1/2 माइनस ये कितना है इसका 2 और b कितना है -3, देखो कितना आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 1/4 माइनस 5 बिकम +6, क्रॉस करो 1 + 24 25 5 4, ये भी क्या है पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, एक तो d इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, और दूसरी कंडीशन h² माइनस ab कैसा आ गया पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस, नीचे देंगे अपन देखो गिवन इक्वेशन represents pair of lines, so exactly I found it, yes, tell me now, is that clear? Okay, very good, okay, ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी सेकंड वाला थर्ड वाला का क्वेश्चन नंबर 4, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 4 में शो दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन्स, वही क्वेश्चन है देखो, तिसरा सारखाच क्वेश्चन नंबर 4 आहे, त्यामध्ये सुद्धा रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन्स दाखवायचा, म्हणजे दोन कंडिशन डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आणि h² माइनस ab काय पॉझिटिव्ह, शो दैट करायचं म्हणजे येणार असेल, दुसरा त्याच्यामध्ये पुन्हा विचारलं आल्सो फाइंड द acute एंगल बिटवीन देम, तो acute एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला इधर निकालो, tan θ is equal to mod of 2 into under root of h² minus ab upon, तो जोड़ा फर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, उसमें पहले ये दो कंडीशंस निकालेंगे,
डी इक्वल टू 0 और ये पॉजिटिव। उसके बाद में इसका एंगल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू mod ऑफ 2 into अंडर रूट h स्क्वायर माइनस a b अपॉन a। यही करेगा मैं करूँगा क्वेश्चन, तो उसका मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, इसका डायरेक्ट आंसर से जाएंगे तो चलो। सो आई रिपीट द क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, शो दैट द इक्वेशन दी वाली है रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन मतलब दो कंडीशन चेक करेगी और किस और क्या पूछा उसने, आल्सो फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन देम, उसमें क्या निकालो एक्यूट एंगल निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखने की जरूरत नहीं, उसका डायरेक्ट आंसर देखेंगे तो आंसर में क्या करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन दी वाली है वो इक्वेशन को क्या करेंगे अपन कंपेयर करेंगे, किससे, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा a, फिर क्या मिलेगा h, फिर क्या b, फिर क्या g, फिर क्या f, फिर क्या c, फिर क्या करेंगे तो उसको d पे रखेंगे डिटरमिनेंट में, डिटरमिनेंट को सॉल्व करके कितना आना चाहिए 0 और दूसरी कंडीशन h स्क्वायर माइनस a लिख देते हैं। तो देखो सबसे पहला काम क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंपेयरिंग द इक्वेशन, क्या इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर प्लस x then plus 4y minus 3 equal to 0 with the equation, कौन सी इक्वेशन, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन मतलब ये a स्क्वायर 2xy by स्क्वायर 2gx plus 2fy plus c equal to 0 comma vh। तो बोलो सबसे पहले क्या करेंगे a is equal to 2, फिर क्या 2x is equal to 1 मतलब x is equal to 1 by 2, b minus 1 then 2g is equal to 1, so g is equal to 1 by 2, 2f is equal to 4, so f is equal to simply 2 and comma c is equal to 1। बस इस तरह के सॉल्व करो, डिटरमिनेंट देयर फॉर पहली कंडीशन डिटरमिनेंट करेंगे इसका a b c h g f h g, फिर कुछ ये कितना है हम लोग a है 2 h है 1 by 2 g है 1 by 2 h है 1 by 2 g कितना है -1 f कितना है 2 1 by 2 2 और c कितना है -2। देखो वही सेम कंसेप्ट, फिर इसमें 1 by 2 1 by 2 1 by 2 तीनों रोज में 1 by 2 1 by 2 फ्रैक्शन पार्ट है, तो हम क्या करेंगे पिछली बार की तरह क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, देखिए यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ जगह के लिए, देखिए क्या निकालूं 1 by 2 कॉमन फ्रॉम फिर r1 r2 r, कॉमन निकाला तो ये स्टेप समझ लो, सबसे पहले 1 by 2 कॉमन निकला r1 से, तो 1 by 2 r1 से कॉमन निकला तो r1 में क्या बचेगा 1 by 2 कॉमन निकला तो क्या करेंगे 4 2 1 1 2 2 4, तो कॉमन निकला तो क्या बचा 1 और 1। उसके बाद में 1 by 2 r2 से कॉमन निकला, पहले r1 से फिर r2 से, ऐसे कॉमन निकला कितना 1, ऐसे -1 रूट 1 by 2 कॉमन निकला तो -2 मल्टीप्लाई करो -1 तो 2 मतलब कितना चाहिए, फिर r3 से कॉमन तो 1 मतलब कितना 1 यहाँ कितना 4 और -3 मतलब कितना चाहिए -6, तो 2 3 में कितना -6 आया, कॉमन निकाल लो 1 by 2 कॉमन निकालने से ये 4 ये 1 और ये 1 by 2 कॉमन निकालने से ये 1 ये -2 और ये 4, तो मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आना चाहिए, यहाँ से निकालने के बाद ये आ गया। अब वही सेम कंसेप्ट पिछले बार की तरह ये कितना मेरा बादल करोगे सॉल्व इसको 1 by 8 तो सॉल्व करो 4 ये करेंगे अपन -12 -16 प्लस 12 साइड 12 -16 12 में से 16 गया -4 -1 और -6 -4 -2 में +1 4 + 2 6
तो सॉल्व करने से कितना आ गया आंसर 1/8 माइनस 16 प्लस 10 प्लस 6 तो कितना है 1/8 माइनस 16 प्लस 16 0। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है सेटिस्फाइड है। अब इसकी सेकंड कंडीशन चेक करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए बी। एक्स स्क्वायर कितना है 1/2 का स्क्वायर, ए कितना है 2 और बी कितना है -1। कितना आता है 1/4 प्लस 2 क्रॉस करो 8 प्लस 6 7/4 मतलब लेटर है। बोलो ये क्या है 100% ये क्या है पेयर्स ऑफ लाइन है। आप क्या निकालेंगे तो इसका एंगल आप निकालो तो एंगल निकालो किसी भी स्टडी करेंगे तो इसका एंगल क्या फॉर्मूला एंगल का tan थीटा 2 h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 8 निकाल दो। बताओ तुमको h की वैल्यू मालूम है, a की वैल्यू मालूम है, b की वैल्यू मालूम है, a b दोनों मालूम है। इसमें रखने का उसको सॉल्व करने की वैल्यू क्या चाहिए। इज दैट क्लियर क्या करके बताने का देखो ठीक कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपने स्लो वाटर का प्रॉब्लम